मालदीव ने दिया चीन को बड़ा झटका। अब मालदीव में चीन की नो एंट्री। भारत के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा था चीन, लेकिन मालदीव ने कर दिया चारों खाने चित। दूसरे देशों को दोस्ती का हाथ बढ़ाना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का अहम हिस्सा है और कई मौकों पर ये भारत देश के लिए काम भी आया है। ऐसा ही एक बार फिर से हुआ है। जी हां, दरअसल हिंद महासागर पर भारत के वर्चस्व के संबंध में मालदीव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़दीकियां एक बार फिर रंग लाई हैं। आपको बता दें कि मालदीव ने लगभग 4 साल पुराना कानून रद्द करके चीन को बड़ा झटका दिया है। इससे चीन की भारत के वर्चस्व वाले हिंद महासागर में दखल अंदाजी की कोशिशें अब नाकाम हो गई हैं। अगर चीन मालदीव में ज़मीन खरीदने में कामयाब हो जाता तो उसे इंडियन नेवी की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना आसान हो जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मालदीव सरकार ने हाल में अपनी संप्रभुता को नुकसान होने की चिंताओं को जाहिर करते हुए वर्ष 2015 में उसकी संसद द्वारा पारित किए गए कानून को रद्द कर दिया है। इस कानून से मालदीव में विदेशियों द्वारा संपत्ति खरीदने का रास्ता साफ हो गया था, लेकिन अब इसके रद्द हो जाने से ऐसा नहीं हो पाएगा। चीन ने भी किया है मालदीव में भारी निवेश। दरअसल मालदीव दुनिया की व्यस्तम शिपिंग लेन्स में से एक के बेहद नज़दीक है। इसे प्रभाव में लेने के लिए भारत और चीन के बीच खासी होड़ देखने को मिलती है। यही कारण था कि चीन ने पिछली सरकार में मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा निवेश किया है, जिसके पीछे उसकी मंशा भारत की मालदीव पर पकड़ कमज़ोर करना थी। चीन अब नहीं खरीद सकेगा मालदीव में ज़मीन। जैसा हमने बताया कि वर्ष 2015 में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की अगुवाई के नियंत्रण वाली सरकार ने मालदीव के भूमि स्वामित्व कानून में बड़ा बदलाव किया था। इसके तहत $1 अरब यानी तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए के निवेश के इच्छुक विदेशी जमीन खरीद सकते थे। सैन्य इस्तेमाल की थी आशंका। मालूम हो कि चीन समर्थक यामीन के इस फैसले से विदेशी शक्तियों द्वारा उसकी जमीन का सैन्य उद्देश्यों से इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसी आशंकाएं पैदा हो गई थी। यही कारण था कि इसी हफ्ते मालदीव की संसद में इस कानून को रद्द करने वाला प्रस्ताव पेश किया था। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने बीते साल चुनाव प्रचार के दौरान इसका वादा भी किया था। इस संबंध में राष्ट्रपति के प्रवक्ता इब्राहिम हुड ने बुधवार को कहा कि जमीन मालदीव के सबसे मूल्यवान स्रोतों में से एक है और यह काफ़ी सीमित है। कुदरती तौर पर यह हमारी पहचान से भी जुड़ा हुआ है। हुड ने आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि राष्ट्रपति इस जुड़ाव और इससे संबंधित भावनाओं को भली भांति समझते हैं।